गुजरात नगर चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 24 सीटों पर शानदार जीत। बताते चले कि गुजरात में 33 दिनों का मेहनत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 24 सीटों पर जीत मिली है। बताते चले आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 19 जनवरी को 9:16 में गुजरात चुनाव पर एंट्री हुआ था। और बताते चले कि अहमदाबाद में पहले चरण का मतदान हुआ और पहले चरण में 21 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 7 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। तो वहीं कल सुर्खियों में रिजल्ट रहे, खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां मडौसा में अपना 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, वहां पर 9 उम्मीदवारों की कामयाबी मिली। गोधरा रहे सुर्खियों पर और गोधरा में 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें 7 उम्मीदवारों की जीत मिली। भरूच में 8 उम्मीदवारों में 1 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। इस कदर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 39 उम्मीदवार इस बार नगर चुनाव में किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें 24 उम्मीदवार जीत दर्ज की और साथ ही साथ वहां पर जो है जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार वहां पर मेहनत करते रहे और बहुत ही कम समय में पार्टी वहां पर मजबूती मिली। बताया जा रहा है कि 33 दिनों का मेहनत 24 सीट वहां पर जीत मिली है। इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि अहमदाबाद और गुजरात आदि जगहों में जश्न का माहौल है। वहीं विधानसभा चुनाव की वहां पर तैयारी शुरू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार सुर्खियों में है और बंगाल चुनाव इस वक्त मौजूए बहस है, जहां बंगाल चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले कूदने को तैयार है। तो वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एमआईएम के साथ धोखा अब लोगों के अंदर मौजूए बहस है। फिलहाल हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इस वक्त बंगाल चुनाव सर पर है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गुजरात में शानदार जीत है और ये जीत का असर क्या बंगाल पहुंचेगी, इसी मौजू पर हमारे साथ कमाल अमरोही जुड़ रहे हैं, खासतौर पर बंगाल की जमीनी हकीकत आपको बताने के लिए। द मैसेज न्यूज में स्वागत है कमाल भाई जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। देखिए, गुजरात में जो इलेक्शन लड़ा गया, ये नगर निगम का इलेक्शन, वहां पर 49 सीटों में 24 सीटों में कामयाबी मिली। हालांकि वहां पर कहा जाता है कि गुजरात में जो है बीजेपी का घर कहा जाता है। मात्र 33 दिन का मेहनत इतना बड़ा रंग लाया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है बंगाल में बिल्कुल असर पड़ने वाली है। और रहा सवाल कि लगातार जो बंगाल में मजलिस को काम करने से रोक रही है ये ममता दीदी की सरकार, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बंगाल के लोगों को। और जहां तक बात की जाए पीरजादे अब्बास सिद्दीकी, उनके बारे में अगर बात की जाए तो एक समय ऐसा लग रहा था कि मजलिस और पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल अभी मालूम पड़ रहा है कि वो कांग्रेस लेफ्ट के साथ वो अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों में थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि हमें पहले से ही शक था कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब लालच में जा सकते हैं और उसी तरफ जाते हुए यहाँ पर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब नजर आए। तो फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मजलिस का अभी भी काम चल रहा है। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ पर आने नहीं दिए। फिलहाल छोटे छोटे जो टीम है वो गांव मोहल्ले में काम करने में लगे हैं। कमाल भाई, जिस वक्त बताया जा रहा है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलग लड़ती है वहां पर और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो गठबंधन की है कांग्रेस लेफ्ट के साथ, उनका अलग होगा, तो वहां पर किस तरह से वोटों का तकसीम या खासतौर पर जो मजलिस को वहां पर जो है काफी नुकसान हो सकता है, ऐसा लग रहा है। देखिए, बंगाल के लोगों ने जो है पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब पर बहुत भरोसा किए थे। यहाँ के लोग समझते थे कि यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब अगर एक साथ लड़ेंगे तो यहाँ के वोटरों को परेशानी नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के मनों में ऐसा चल रहा है कि मैं किसको सपोर्ट करूं नहीं करूं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर माहौल बन चुका है कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल मजलिस को धोखा दिए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सब लोग एमआईएम के तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। फिलहाल जो धोखा दिए हैं इसको किस नजरिए से वहां के लोग देख रहे हैं? जी, धोखा का मतलब है कि यहाँ के अवामों के साथ धोखा किया है।
हम लोग तो चाहते थे कि एक साथ लड़े और हम लोग बहुत खुश थे और एक साथ अगर लड़ते तो यहाँ पर मजबूती से काम होता। लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों से पता मालूम भी किया, लोग बोल रहे हैं कि हम जो है वोट हम अपना रुझान बना चुके हैं कि यहाँ से मजलिस को कामयाबी करेंगे और हर हाल में यहाँ से मजलिस को कामयाबी मिलेगी। अच्छा, पहली दफा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए, दूसरी सभा जो उनका रद्द हुआ, अब वहां के लोगों क्या चाह रहे हैं कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा हो बंगाल में? जी बिल्कुल, यहाँ के लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल में सभा करें। और देखिए कुछ दिन बाद यहाँ से जो है आचार संहिता भी लागू होने वाला है। जो मौजूदा सरकार है उसका पावर भी खत्म हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि जब पावर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सभा होंगे तो बेहतर रहेगा बंगाल चुनाव के लिए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके साथ जो है गठबंधन की जो बातें हैं वो डायरेक्ट नहीं हुई है। उन्होंने इंतजार किया था 1.5 महीना या 2 महीने के करीब, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, ये तो बात अफवाह है। मैं तो नहीं मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चाहते थे कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब गठबंधन में लड़े तो हमारी जो पार्टी को मजबूती मिलेगी। और पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब जो है वो बंगाल के हैं, उनका पकड़ भी है। जी, लोगों ने बताया कि उनका पकड़ भी है वहां पर, और एक साथ अगर लड़ते तो मजलिस को परेशानी नहीं होती। अगर वो धोखा दिए हैं, हाँ, लेकिन हालांकि वो डायरेक्ट नहीं मिले थे मजलिस से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हुई थी। लेकिन फिलहाल लोगों का रुझान था, लोगों का चाहत था कि एक साथ इलेक्शन लड़े तो यहां से ज्यादा सीटों में कामयाबी मिलती। लेकिन फिलहाल यहां के लोगों ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिहार में जो 5 सीट मिली है, 5 जो विधायक हैं वहां के स्टार प्रचारक के रूप में उनको चुना भी गया था। और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब भी यहां पर आकर सभा की और यहाँ के बंगाल के लोगों ने उनके बयान को सुना और समझा, और लोग फिर धीरे धीरे मजलिस में काम करने लग गए हैं और करते भी हैं। अब जो लग रहा है वहां पर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नया रणनीति तैयार करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, नया रणनीति तैयार करने की जरूरत है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है मजलिस को अच्छा ढंग से काम करने का मौका मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ के मौजूदा सरकार है वो बिल्कुल काम करने नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आपका गुजरात में जो इलेक्शन हुआ, नगर निगम का इलेक्शन हुआ, वहां पर 33 दिन का मेहनत इतना रंग लाया कि 49 सीटों में से उनको 24 सीटों में कामयाबी मिली। तो मजलिस का काम बहुत मजबूती के साथ होता है और लोगों को समझाना नहीं पड़ता है कि मजलिस कौन सी पार्टी है। लोग उनको जान चुके हैं कि मजलिस मेरे लिए क्या कर सकता है। इसलिए मजलिस को अपना काम करने में किसी भी राज्य में दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वो छोटा पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान लेवल में पार्टी में आता है मजलिस, इसलिए उसको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उसको कोई भी किसी भी राज्य में वो अभी अपना इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरे हिसाब से बंगाल में भी कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है मजलिस को। खास तौर से बंगाल में इस वक्त तो देखा जा रहा है कि जो बिहार से सटे जिला है, खासतौर पर जो मालदा के करीब और मुर्शिदाबाद से सटे हुए ये 4-5 जिला हैं, इस पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरह असर पड़ेगा? वहाँ के मतदाता क्या बिहार को देख के वोट करेंगे इस बार? जी बिल्कुल, बिहार को देखकर ही यहाँ पर वोट होगा। जैसे कि बिहार से जो जिला सटे हुए हैं, मालदा वगैरह जो भी जिला है वहाँ पर, तो बिहार में आपका इलेक्शन हुआ सीमांचल में। सीमांचल जो है बंगाल से सटकर है और वहाँ के सीमांचल के लोगों ने मजलिस को 5 विधायक को जिताकर भेजा है। तो वो असर तो पड़ेगा, बंगाल में जरूर पड़ेगा और हर हाल में पड़ने वाली है। क्या लग रहा है कि जो 5 विधायक बिहार के जीत के गए हैं पटना असेंबली में, जिस वक्त आवाज उठ रहा है सीमांचल के बारे में, खासतौर पर ये चीज बंगाल में असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हमको तो लगता है कि इस बार जो है बिहार से ज्यादा सीट बंगाल में मिल सकता है मजलिस को, क्योंकि बिहार में सिर्फ सीमांचल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। लेकिन अगर बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में लगभग 80 से 90 सीटों में मुसलमान की आबादी ज्यादा है। अगर यहां से मजलिस 50 सीटों में भी अगर इलेक्शन लड़ती है तो मेरे हिसाब से उनको 40 सीटों में कामयाबी मिलेगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का अपना पकड़ है, वो फुरफुरा शरीफ इलाके में, तो वो तो अपने कब्जे में कर लेंगे, तो फिर मजलिस वहां पर अगर खड़ा होती है तो मजलिस तो वोट कटवा वहां पर हो जाएगा।
नहीं नहीं, मजलिस वोट कटवा कैसे है भैया? हम आपको बता रहे हैं कि मजलिस अगर वोट कटवा होता तो उनके विधायक तो बिकते ना भाई। कहां बिका है उनका विधायक? दिखा दीजिए आप। उत्तर प्रदेश में भी लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन लड़ा, उनका 5-5 विधायक गए। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में वो अपना विधानसभा इलेक्शन लड़ा, उसका विधायक एक भी नहीं बिका है। लेकिन अदर पार्टी का देखिए विधायक बिक रहा है, लाखों करोड़ों में विधायक बिकते जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं पैसे के लालच में। तो ये मजलिस कभी वोट कटवा नहीं होता हुआ है ना होगा। बहरहाल हम बंगाल चुनाव पर बात कर रहे थे और हमारे साथ कमाल उम्र ही बात कर रहे थे। खासतौर पर बंगाल में इस वक्त अब नजर है, चूंकि गुजरात चुनाव का आपके सामने में है। गुजरात में शानदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत सुर्खियों में बनी हुई है। बताते चलें कि अब बंगाल चुनाव लड़ना है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपने दूसरे दौरे का अब तैयारी में लगे हैं। बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां पर रणनीति बनाने और तैयार करने का अभी वक्त है और चुनाव जो है करीब है। 8 चरणों में वहाँ मतदान होना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। आप देख रहे हैं देश द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।